बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैंने अपना अज़ीम वक़्त बर्बाद कर दिया, मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैंने इतना ज़्यादा टाइम बर्बाद किया कि गोया मेरी ज़िंदगी ही ज़ाया हो गई। और ये बड़ी कॉमन सी बात है, मतलब बहुत सारे बेशुमार लोगों का ये कहना है। ऐसा नहीं है कि कोई शाज़ व नाज़र बंदा ये कहता हुआ या सोचता हुआ नज़र आए। कहना मुश्किल होता है क्योंकि इंसान बहरहाल अपना पर्दा रखना चाहता है, और लेकिन सोचने की हद तक, अपने हद तक बेशुमार लोग उनका यही कहना है। अब ये क्यों होता है और हम इसे कैसे बचा सकते हैं, आज ये हमारी गुफ्तगू का ये मौजूद बहस है और इस पे हम बात करेंगे, हम इस पे डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर एक टॉपिक पे बात करते हुए एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो भी ले लेते हैं, और इस टॉपिक पे भी हमने एक्सपर्ट ओपिनियन ली है। और ये आज का हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक का उन्वान है, इस पे हमने एक बहुत आला शानदार आर्टिकल का इंतखाब किया है। और इस आर्टिकल का जो कैप्शन है, टाइटल है, वो ये है 10 डेली हैबिट्स दैट ऑफन वेस्ट 90% ऑफ आवर टाइम। 10 डेली हैबिट्स दैट ऑफन वेस्ट 90% ऑफ आवर टाइम। ऐसी रोज़ाना की 10 आदत जो हमारा 90% वक़्त ज़ाया कर देती हैं। और इस बेहतरीन आर्टिकल के मुसन्निफ़ा हैं एंजल चेरनोफ, ये उनका आर्टिकल है। देखते हैं कि वो 10 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं रोज़ाना की कि जो हमारा 90% टाइम ज़ाया करती हैं। पहली बात वो ये लिखते हैं, एंजल लिखते हैं, चेंज नथिंग बट एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स। कोई तब्दीली हमने नहीं की, कोई इम्प्रूवमेंट हमने नहीं की, कोई नई चीज़ हमने ट्राई नहीं की, लेकिन हम मुख्तलिफ़ तरह के और बेहतर नताइज की तवक्को रखते हैं। ये उन चीज़ों में से एक है कि जो हमारा टाइम बर्बाद करती हैं। आगे देखते हैं बकिया 9 चीज़ें कौन सी हैं। दूसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि कीप वेटिंग एंड वेटिंग फॉर द राइट टाइम। कीप वेटिंग एंड वेटिंग फॉर द राइट टाइम। यकीनन ये बहुत बड़ी गलती है कि हम इस तरह अपना वक्त बर्बाद करते रहें। तीसरी बात यह है, बिलीव गुड थिंग्स कम ईजी। इस बात पे यकीन रखना कि जो बेहतरीन चीज़ें हैं वो आसानी से मिल जाएंगी, इस बात की तवक्को रखना। हर एक चीज़ की दर हकीकत एक कीमत अदा करनी पड़ती है। जो भी बेहतरी आएगी, जो भी चेंज आएगी हमारी ज़िंदगी के अंदर, वो जो चेंज है, वो जो बेहतरी है, उसकी एक कीमत अदा करनी पड़ेगी और वो आसानी से नहीं आएगी। ये बात है। अगली बात ये है, देखें कि चौथी बात वो ये लिखते हैं, रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट नेसेसरी रिस्क। जो ज़रूरी किस्म के जो रिस्क हैं वो एक इंसान उनको कबूल नहीं कर रहा होता। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। एक इंसान ज़रूरी किस्म के जो रिस्क हैं उनको एक इंसान कबूल नहीं कर रहा होता। ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट नेसेसरी रिस्क। आगे पांचवी बात वो ये लिखते हैं, मेक द रिजेक्शंस ऑफ यस्टरडे द फोकल पॉइंट ऑफ टुडे। जो कल नाकामियाँ हुई हैं, जो रिजेक्शंस हमें मिली हैं, आज भी हमारे जहन पर वही सवार हैं। हम उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं और उन्हीं से हम असर लेते रहते हैं, और उसी तरह का एटीट्यूड हम इख्तियार कर लेते हैं कि जैसे आज भी हमें रिजेक्शंस का सामना, नाकामियों का ही सामना करना पड़ेगा। ये पांचवी बात वो ये लिखते हैं। छठी बात वो लिखते हैं, रिफ्यूज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ज़िम्मेदारी कबूल करने से इनकारी रहते हैं। ये भी बड़ी अहम बात है। हमें ज़िम्मेदारी को कबूल करना है, हमें एक रिस्पॉन्सिबल तरीका जो है वो लाइफ का एक्सेप्ट करना है, उसके बाद ही हम बेहतरी की सिमत जा सकेंगे। आगे सातवीं बात वो ये लिखते हैं, क्लोज योर माइंड टू न्यू आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव्स। हमने जहन को बंद कर लिया नए आइडियाज़ के लिए। हमने अपने जहन को बर्बाद कर दिया, नए आइडियाज़ के लिए हमने अपने जहन को बर्बाद कर दिया। ये एक गोया कि हम जब नए आइडियाज़ के लिए जब हम अपने
ذہن کو تالا لگا دیتے ہیں، کوئی نئی چیز ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، تو اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے لا محالہ وہ یہی نکلتا ہے۔ آگے جو ہے وہ بات ہے، 8ویں بات یہ ہے کہ لیٹ اے فیو نیگیٹو پیپل کنٹینیوسلی ڈسٹریکٹ یو، لیٹ اے فیو نیگیٹو پیپل کنٹینیوسلی ڈسٹریکٹ یو۔ چند ایک جو لوگ ہیں وہ چند ایک نیگیٹو جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ ان پہ توجہ مرکوز رکھنا اور اپنے کام کی طرف توجہ نہ آنے دینا اور کام پہ فوکس نہ کرنا اور پازیٹیو لوگوں کو نہ دیکھنا۔ حقیقت یہ ہے ہمیں نیگیٹو لوگوں کو آپ ان کی طرف سے توجہ ہٹا کے پازیٹیو لوگوں کی طرف اپنی توجہ کرنی ہے، یہ بھی انتہائی امپورٹنٹ بات ہے۔ اگلی بات وہ یہ کہتے ہیں، 9ویں بات یہ کہتے ہیں، ہولڈ ٹائٹ ٹو سم تھنگ دیٹس ناٹ ریئل۔ ایک غیر حقیقت جو چیز ہے، غیر حقیقی جو چیز ہے، اس کو پکڑ کے بیٹھ جانا، اس کو پکڑ کے بیٹھ جانا یہ بھی غلط بات ہے اور اسے پکڑے ہی رکھنا۔ 10ویں اور آخری بات یہ ہے، مینٹین ریجڈ ایکسپیکٹیشن ایوری اسٹیپ آف وے۔ آپ یہ کہتے ہیں مجھے یہی چاہیے، میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں لینا، کچھ قبول نہیں کرنا۔ جب ایک انسان اس پہ آ جاتا ہے، جب ایک انسان کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں رہتی، جب ایک انسان کے اندر ریجڈٹی آ جاتی ہے، تو پھر ایک انسان جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ پھر وہ انسان بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا خوبصورت آرٹیکل تھا اور بہترین آپ کہہ لیں کہ یہ آرٹیکل ہے اس انداز سے جب ہم دیکھیں کہ بھئی ہم نے اپنے ٹائم کو ضائع ہونے سے کیسے بچانا ہے، تو اتنا شاندار آرٹیکل آپ یقین کیجئے گا میں نے نہیں دیکھا۔ اور اگر ہم اپنے ٹائم کی قدر کرنے والے بن جائیں تو یہ بات 100% یقینی ہو جاتی ہے کہ کامیابیاں اور کامرانیاں جو ہیں انشاءاللہ ہمارا مقدر ٹھہریں گی۔ اور آج کا یہ آرٹیکل ہے جس آرٹیکل کو میں نے آپ کے سامنے رکھا، 10 ڈیلی ہیبٹس دیٹ آفن ویسٹ 90% آف our ٹائم، یقین کیجیے گا بہترین، بہت مفید کارآمد ثابت ہوگا۔